गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अकाउंटेंसी के अंदर हमारा जो पार्ट बी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है अकाउंटिंग रेशोज़। तो आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग रेशोज़ क्या होते हैं। अकाउंटिंग रेशोज़ को आज हम अच्छे से स्टडी करेंगे, अकाउंटिंग रेशो को आज हम समझेंगे। तो अकाउंटिंग रेशो से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशो क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ रेशो, रेशो क्या होता है? देखो, रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड अ रेशो। रेशो क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, कि जो रेशो है वो दो फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है। अब वो जो दो फिगर्स हैं वो अर्थमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस होने चाहिए। ये ज़रूरी है कि वो दो फिगर्स जो हैं वो कौन सी टर्म्स में एक्सप्रेस हो? अर्थमेटिकल टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में जो है वो एक्सप्रेस होने चाहिए। इट मीन्स जो रेशो है वो उन दो फिगर्स के बीच का रिलेशन बताता है जो कि अर्थमेटिकल टर्म्स में होते हैं। इट मीन्स अगर हमें दो फिगर्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो वो हम कब फाइंड आउट करेंगे? जब वो अर्थमेटिकल टर्म्स में होंगे। तो फिगर्स है तो अर्थमेटिकल टर्म्स में होंगे, ठीक है। तो रेशो क्या हुआ? रेशो क्या होता है? रेशो वो होता है जो कि वो दो फिगर्स जो कि अर्थमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है। अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग रेशो क्या होता है। रेशो का मीनिंग तो हमने समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग रेशो क्या होते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग रेशो अकाउंटिंग की टर्म्स में जो रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करे। इट मीन्स देखो, हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग रेशो क्या होते हैं। अकाउंटिंग रेशो इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन फिगर्स शोन इन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इन एनी पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अकाउंटिंग रेशो भी क्या होंगे भाई? वो रिलेशनशिप बताएंगे, रिलेशनशिप को ही स्टडी करेंगे ना जो हमारे अकाउंटिंग रेशो है। तो ये भी रिलेशनशिप बताते हैं, लेकिन किसके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं? जो फिगर्स बैलेंस शीट में दिए हुए होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिए हुए होते हैं, या अकाउंटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके किसी भी पार्ट में जो दो फिगर्स दिए हुए होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। तो अकाउंटिंग रेशो क्या हो गए? अकाउंटिंग रेशो वो रेशो होते हैं जो कि बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पार्ट में जो फिगर्स मेंशन होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप बताते हैं वो अकाउंटिंग रेशो होते हैं। जैसे कि हमें बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दी होती हैं, तो हमें उनके बीच में क्या करना है? रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो वो रिलेशनशिप हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं? अकाउंटिंग रेशियोज़ के थ्रू हम वो रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग 4 वेज, कि जो रेशियो है उसको हम किस किस तरीके से क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रेशियो को हम 4 तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4 वेज हैं रेशियोज को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है हमारा प्रोपोर्शन और प्योर रेशियो और सिंपल रेशियो, जिसे हम प्रोपोर्शन रेशियो भी कहते हैं, प्योर रेशियो भी कहते हैं और सिंपल रेशियो भी कहते हैं। तो अब ये प्रोपोर्शन या प्योर रेशियो क्या होता है? देखो, कहता है इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द सिंपल डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर। ये प्रोपोर्शन और सिंपल रेशियो क्या होता है? इसके अंदर हम सिंपली एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। मतलब अगर हमें ये रेशियो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम सिंपली एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास अगर हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का देखना है रेशियो, तो देखो, करंट एसेट्स हमारे पास 2 लाख दिए हुए हैं, करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास 1 लाख है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया, जो कि हमारा कितना है? 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, दैट इज इक्वल टू 2:1। तो हमारा रेशियो क्या आ गया? 2:1। ये जो 2:1 है इसे हम प्रोपोर्शन या फिर प्योर या फिर सिंपल रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रेशियो हो गया? प्रोपोर्शन रेशियो या फिर प्योर रेशियो या फिर सिंपल रेशियो। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सिंपली एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद सेकंड है हमारा रेट और सो मैनी टाइम्स।
सेकंड जो रेशो है उसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या होता है ये रेट और सो मैनी टाइम्स इन दिस टाइप, इसके अंदर इट इज़ कैलकुलेटेड हाउ मैनी टाइम्स अ फिगर इज इन कंपेरिजन टू अनदर फिगर। इसके अंदर ये देखा जाता है कि एक फिगर जो है ना वो दूसरे फिगर के कंपेरिजन में कितना टाइम्स है, मतलब यहाँ पर टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि करंट एसेट्स कितने थे 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है 1 लाख, तो रेशो हमारा क्या हो गया 2:1। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये तो 2:1 ठीक है, ठीक है। करंट एसेट्स जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ के बीच का रेशियो हम बता चुके हैं, लेकिन टाइम्स देखिए अगर हम कितना टाइम है, तो जो करंट एसेट्स है वो कितना है 2 टाइम्स है, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ के। तो ये जो 2 टाइम्स है ये क्या हो गया हमारा रेट या फिर सो मैनी टाइम्स। तो हम ऐसे भी, ठीक है, इस तरह से भी रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज के थ्रू भी हम रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहता है इन दिस टाइप द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स इज एक्सप्रेस्ड इन 100। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो दो फिगर्स का रिलेशन होता है उसको हम 100 से एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज में दिखाना है तो 100 से एक्सप्रेस करेंगे। मान लीजिए फर्म की कैपिटल है 10 लाख रुपीज़, प्रॉफिट है हमारे पास 2 लाख रुपीज़, तो हमें रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल इन दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट कितना है 2 लाख, फर्म की कैपिटल कितनी थी 10 लाख, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है हमें इसे। तो ये क्या क्या 20%, इट मीन्स जो 20% है वो क्या है प्रॉफिट है, मतलब कैपिटल का 20% जो वो प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हमने रेशियो को परसेंटेज की फॉर्म में दिखाया है। दो फिगर का रिलेशन बताता है ना रेशियो, ठीक है, तो उसका ये दो फिगर का रिलेशन ही बताया इसने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्म की कैपिटल थी, प्रॉफिट थी, तो दोनों का रिलेशन बता दिया कि भाई कैपिटल का 20% क्या है प्रॉफिट है। उसके बाद है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के थ्रू भी हम दो नंबर्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता है वाहिल कैलकुलेटिंग ए रेशियो, जब हम रेशियो को कैलकुलेट करते हैं इट शुड बी अंडरस्टूड दैट इट इज़ डिज़ायरेबल टू डिवाइड द मोर फेवरेबल फिगर बाय द लेस फेवरेबल फिगर। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस रेशियो के अंदर ये कहते हैं ये समझना ज़रूरी है, जब हम इसको रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर मोर फेवरेबल फिगर को लेस फेवरेबल फिगर से डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ द कैपिटल, यहाँ पर हम निकाल चुके थे, तो नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है कैपिटल का 1/5, तो ये जो 1/5 है 1/5 जो 1/5 है वो क्या हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो हम दो फिगर का जो रिलेशनशिप है वो कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने 4 मेथड पढ़े हैं रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, कि जो हम रेशियो एनालिसिस को पढ़ते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं हम रेशियो का एनालिसिस। तो हम देखेंगे सबसे पहले टू लोकेट द वीक स्पॉट्स ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। रेशियो को जब हम एनालिसिस करेंगे, जब स्टडी करेंगे, तो हम उससे वीक स्पॉट्स को लोकेट कर सकते हैं कि बिजनेस के जो भी वीक स्पॉट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस ऑफ द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर हम बिजनेस की लिक्विडिटी का, की सॉल्वेंसी का या एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी का अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छे से एनालिसिस करने के लिए भी हम रेशियो को स्टडी करते हैं। उसके बाद है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। अब हमें क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करना है तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगी, रेशियो से। जब हम रेशियो को स्टडी करेंगे तो उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या है कि एक सेम इंडस्ट्री से कुछ फर्म को सेलेक्ट किया और उनका आपस में कंपेरिजन किया। जैसे कि इंडस्ट्री सेम, ठीक है, मान लीजिए कि रिबॉक है, वो शूज़ बनाती है, नाइकी भी शूज़ बनाती है, एडिडास भी शूज़ बनाती है, वुडलैंड भी शूज़ बनाती है। तो ये सारी चारों बनाती क्या है, क्या बनाती है शूज़। तो चारों को अगर हम इकट्ठा कर देंगे सम ऑफ फर्म्स क्या बन जाएगा इंडस्ट्री, और इंडिविजुअली इनको हम क्या बोलेंगे फर्म, कि नाइकी क्या है एक फर्म है, ठीक है, एडिडास एक फर्म है, वुडलैंड एक फर्म है, रिबॉक एक फर्म है। तो उस इंडस्ट्री के अंदर हम कुछ फर्म को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे रिबॉक और नाइकी के बीच में हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो उनको सेलेक्ट करेंगे तो हम आपसे क्या कर सकते हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कंपेरिजन कर सकते हैं दोनों फर्म्स को।
उसके बाद है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए भी हम रेशो का एनालिसिस करते हैं, जैसे कि क्या करना, एक फर्म का प्रेजेंट रेशो को पास्ट रेशो से कंपेरिजन करना, तो टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए भी हम रेशो को स्टडी करते हैं। उसके बाद है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स एंड प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर द फ्यूचर, कि जो हमें एस्टिमेट्स लगाने हैं उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो हमें कहाँ से मिलती है, रेशो के थ्रू मिल जाती है। और हमें फ्यूचर का अगर हमें प्लान करना है तो उसके बारे में भी स्टडी करने के लिए हम रेशो को एनालिसिस करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि रेशो क्या होता है, अकाउंटिंग रेशोज क्या होता है, कैसे हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और रेशो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।